नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। आज क से कहानी में भारतीय सेना के एक हीरो की कहानी, जिसने फौजी से आतंकी बन कई आतंकियों को ठिकाने लगा दिया था। उन पर फिल्म भी बन चुकी है। दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। इंडियन आर्मी का एक जाबाज अफसर ऐसा भी था, जिसने आतंकियों के घर में घुसकर इनके ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग लेकर कश्मीर में कई बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुके जैश ए मोहम्मद के कुख्यात कमांडरों तरारा और सब्जार को ठिकाने लगा दिया था। आज भी कश्मीर घाटी में मेजर मोहित शर्मा की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। आज कहानी शहीद मेजर मोहित शर्मा की, जिन्होंने कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल को ब्रेक करने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। साल 2001 में इंडियन आर्मी के एक ऑपरेशन में कश्मीरी युवक मारा गया था। उसके बाद उसके भाई इफ्तिकार भट्ट ने भारतीय सेना से बदला लेने की ठानी। उसने सेना से बदला लेने के लिए आतंकी कमांडरों से मुलाकात की। उनके दिल में जगह बनाने के बाद इफ्तिकार हिजबुल के एरिया कमांडरों तरारा और सब्जार के साथ उठने बैठने लगा। 6 फुट 2 इंच की लंबाई और आर्मी के जवानों की तरह कद काठी वाले इफ्तिकार के सर पर इंडियन आर्मी से बदला लेने का जुनून सवार था। आतंकी तरारा और सब्जार इफ्तिकार को भी अपने साथ ले गए पाकिस्तान। दोनों ने इफ्तिकार को आतंकी ट्रेनिंग दिलाई और वापस घाटी ले आए। अब इफ्तिकार को अपना पहला मिशन अंजाम देना था। इंडियन आर्मी के गश्ती दल पर हमला कर अधिक से अधिक फौजियों की जान लेनी थी। आखिरकार वो दिन आया जब गश्त करते हुए उन्होंने फौजियों की टुकड़ी पर हमला करना था। इससे पहले तीनों को हमले को अंजाम देने वाले बाकी साथियों से मिलना था। हमले का दिन आ चुका था। महीना था मार्च 2004 का, जब तरारा और सब्जार कश्मीर घाटी में कहीं छिपे थे। इफ्तिकार कहवा बना रहा था। अचानक सब्जार के दिमाग में ख्याल आया, आखिर ये इफ्तिकार है कौन? क्योंकि इतने समय में इफ्तिकार के बारे में उसके नाम के अलावा किसी को कुछ नहीं पता था। तभी दाढ़ी बढ़ाए इफ्तिकार कहवा लेकर आया और तरारा और सब्जार को कहवा देने के बाद खुद कहवा पीने लगा। लेकिन दिमागी उथल पुथल से परेशान सब्जार ने पूछा, इफ्तिकार तुम हो कौन? तुम्हारे खानदान, दोस्त किसी से नहीं मिले हम आज तक। ये सुनते ही इफ्तिकार ने कंधे पर लटकी राइफल जमीन पर फेंकते हुए कहा, भाईजान भरोसा नहीं तो गोली मार दें, लेकिन ये सवाल ना पूछें। ये बात सुनते ही दोनों सख्ते में आ गए। सब्जार कुछ कहने के लिए तरार की तरफ मुड़ा, तब एक पीछे से पिस्टल से गोली चली, जिसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से दोनों को ढेर कर दिया। घाटी के 2 खूंखार आतंकी मारे जा चुके थे। गोली चलाई थी उसी इफ्तिकार भट्ट ने, जिन्हें इन्हें आतंकी कमांडरों ने ट्रेनिंग दिलाई थी। इफ्तिकार भट्ट कोई और नहीं बल्कि इंडियन आर्मी की एक पैरा स्पेशल फोर्स के ऑफिसर मेजर मोहित शर्मा थे, जिन्हें कोवर्ट ऑपरेशन में महारत हासिल थी। उन्होंने फिल्मों में दिखाए जाने वाले वेश बदलकर ऑपरेशन करने की कहानी को सच में साबित कर दिया। घाटी के 2 आतंकियों को मार गिराया और लश्कर और जैश के ट्रेनिंग कैंपों की खुफिया जानकारी भी वो ले आए। ये आतंकियों के लिए जोरदार तमाशे की तरह था। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाले मेजर मोहित शर्मा, जो खुद हरियाणा से थे, लेकिन कश्मीरी इफ्तिकार भट्ट के किरदार में कुछ यूं ढल गए थे कि तरारा और सब्जार जैसे इनामी आतंकी तक उन्हें नहीं पहचान पाए और जहन्नुम को रवाना कर दिए गए। इफ्तिकार भट्ट बनने के लिए कश्मीरी सीखने से लेकर मेजर मोहित शर्मा ने हर डिटेल पर जिस तरह काम किया, उसकी काफ़ी तारीफ हुई। लेकिन पाकिस्तान और उसके आतंकी आकाओं के मुंह पर यह जोरदार थप्पड़ था। वो मेजर मोहित शर्मा से हर हाल में इंतकाम लेना चाहते थे। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। मेजर मोहित शर्मा ने डीपीएस गाजियाबाद से स्कूलिंग की थी। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे। यहाँ से उन्होंने एसएसबी क्लियर किया और एनडीए में भर्ती हो गए। मेजर मोहित शर्मा दिसंबर 1999 में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में थी। यहाँ 3 सालों तक बटालियन को अपनी सेवाएं देने के बाद मोहित ने स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद वो जून 2003 में एक पैरा स्पेशल फोर्सेस में कमांडो के तौर पर नियुक्त हुए। 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा कुपवाड़ा में गश्त पर निकले थे। इसी दौरान उनकी टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस दौरान भी गजब की बहादुरी दिखाते हुए मेजर मोहित शर्मा ने न सिर्फ 2 आतंकियों को मार गिराया, आतंकियों की गोली मेजर मोहित शर्मा के सीने को पार कर चुकी थी, लेकिन मेजर मोहित शर्मा ने हाथापाई करते हुए 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। मेजर मोहित शर्मा, जो अपनी टीम को लीड कर रहे थे, उनके आखिरी शब्द थे
कोई बचकर नहीं जाना चाहिए, सबको पकड़ो और मार दो। अपने साथियों की जान बचाते हुए मेजर मोहित शर्मा खुद वीर गति को प्राप्त हो गए। मेजर मोहित शर्मा को उनके अद्भुत साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो शांति काल में सबसे बड़ा सैन्य सम्मान होता है। उनकी मां सुशीला शर्मा ने वीडियो के आखिर में अपने शहीद बेटे की बहादुरी को याद करते हुए कहा था, मेरा बेटा बहुत सारे ऑपरेशन करता था, ये भेष बदलकर आतंकवादियों के साथ रहा था, उनके ठिकाने में रहकर उनको वहीं मारा था। 2009 में हमें रात को 1:30 बजे मैसेज आया कि वो शहीद हो गया। हाल ही में मेजर मोहित शर्मा का नाम दोबारा चर्चा में आया, जब उनके माँ बाप मीडिया के सामने आए और बताया उन्हें ना तो बेटे की सम्मान राशि का हिस्सा मिला, ना ही किसी किस्म की सुविधा, जबकि उनका बेटा अशोक चक्र विजेता है। इसके बाद काफ़ी बहस छिड़ी, जिसमें विवाह के बाद पत्नी शामिल होती थी, माता पिता नहीं। इसमें बदलाव की मांग तो आज भी जारी है, लेकिन मेजर मोहित शर्मा की बहादुरी का किस्सा एक ऐसी कहानी है जिससे घाटी का हर आतंकी आज भी दहशत में आ जाता है। आपको बताते चलें कि दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का नाम अब मेजर मोहित शर्मा के नाम पर कर दिया गया है, क्योंकि मेजर मोहित शर्मा ने देश के लिए जो शहादत दी है वो शहादत बेकार नहीं जा सकती। उम्मीद करता हूँ मेजर मोहित शर्मा की इस कहानी ने आपको गर्व से भर दिया होगा। अगर ये कहानी पर आप कमेंट करना चाहें और मेजर मोहित शर्मा को श्रद्धांजलि देना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं।